ट्रिग्नोमेट्री के फादर कौन है? मुसलमान। केमिस्ट्री के फादर कौन? वेस्टर्न वर्ल्ड कहते हैं गेबर। गेबर ने जाबिर, जाबिर इब्न हय्यान। जो अल्कोहल ये लफ्ज है आया अरबी लफ्ज अलगुल से, इविल स्पिरिट। मोहम्मद राजी, अली इब्न सीना, कई आप नाम देखेंगे। उस टाइम मुसलमान उरूज पे थे क्योंकि हम कुरान और सही हदीस के करीब थे। आज अल्लाह ने हमें दौलत दी है। मेरे नजरिए से सबसे अमीर इंसान दुनिया में अक्सर मुसलमान है। टॉप 100 में से 95 से ज्यादा मुसलमान है। आप ये फोर्ब्स लिस्ट पे मत जाओ। ये फोर्ब्स लिस्ट में इलॉन मस्क $220 बिलियन, जेफ बेजोस $160 बिलियन, बिल गेट्स, ये सब लिस्टेड कंपनी है। हमारे मुसलमान के पास प्राइवेट कंपनी है। इलॉन मस्क को एक हिस्से में रख सकते, जेफ बेजोस को दूसरे हिस्से में। और मैं खुद जानता हूं, हवा में नहीं बात कर रहा हूं, मिल चुका हूं उनसे। लेकिन आज हम इतने कमजोर है। 1 साल से ज्यादा हो चुका है, गाजा पे हमला हो रहा है और हम कुछ नहीं कर सकते सिर्फ बात के अलावा। ये हाल हमारे मुसलमान का है क्योंकि हम कुरान और हदीस से दूर हो गए। जब गैर मुसलमान ये नहीं देखता है कि मेरे सामने देवबंदी है कि बरेलवी है कि अहले हदीस है, क्या शिया है क्या सुन्नी, मुसलमान है तो पीटो। हम अगर एक हो जाएंगे हम स्ट्रांग फोर्स होंगे। मैं ये नहीं कह रहा हूं आपसे कि आपकी जो तहकीक है उस पर अटल रहिए, कुरान और सही हदीस की दावत दीजिए। हम जब देखते हैं ये दिगर मसलक है, इसमें 95% यकसानियत है और जो इख्तिलाफ है वो 2%, 3%, 4%, मैक्सिमम 5%। और ये इख्तिलाफ भी जो है अक्सर अफजलियत पे है, हराम हालत पे बहुत कम है। जैसे कि मेरा बेटा कह रहा था, नमाज पढ़ने पे जोर दो, रफतन करना चाहिए नहीं करना चाहिए आप तहकीक करो। आपको लगता है रफतन करना चाहिए, करो। दूसरा मुसलमान नहीं करता है, सब मानते हैं कि आपकी नमाज कबूल हुई। अगर हम ये कहेंगे कि मैं हमेशा कहता हूं मैं भी सही हूं, लेकिन अक्सर मुसलमान कहते हैं मैं ही सही हूं। जब गैर मुस्लिम की बात आती तो मैं हमेशा कहता हूं इस्लाम ही सही है, उसमें कोई दो राय नहीं। तो मुसलमान बात करते मैं कहता हूं मैं भी सही हूं, तुम भी मुस्लिम मैं भी मुस्लिम। इख्तिलाफ है अफजल क्या चीज है, और अफजल के लिए अगर फितना पैदा करेंगे तो कुरान में लिखा है फितना कत्ल से ज्यादा खराब है, गुनाह कबीरा। हाँ कि नहीं? तो जो अफजलियत पे मैं कभी भी नहीं कहता कॉम्प्रोमाइज करो। मैं तो अल्हम्दुलिल्लाह, आप अक्सर लोग मुझे जानते नहीं होंगे, जहां तक कि दीन का मसला में कॉम्प्रोमाइज करता ही नहीं हूं। चाहे मिनिस्टर हो, कोई भी हो, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, मैं दीन के मामले में मुस्तब के लिए भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा। वो मेरा अमल है। आप देखते होंगे मैं टाई शर्ट टाई कोट पहनता हूं, मुझे पसंद नहीं। मैं पहनता हूं कि गैर मुसलमान मुतासिर होते, और इस्लाम में इसकी इजाजत है, मुस्तहब नहीं है, इजाजत है। कुछ लोग समझते हैं कि टाई सलीब की निशानी है, किधर भी बाइबल में नहीं लिखा है सलीब पहनना हराम है। ये गलत फहमी में कुछ मुसलमानों की। मैं पहनता हूं तो कि गैर मुस्लिम मुतासिर हो, अरे कौन है जोकर, टाई पहना है, टोपी पहना है, लेकिन मेरे ठकने के ऊपर है मेरे ट्राउजर। इसमें इख्तिलाफ है, कौन कहता है मुस्तहब है, कोई कहता है फर्ज है। मैं मानता हूं इमाम अज़हबी में कि ये गुनाह कबीरा है ठकने के नीचे पैर रखना, मैं समझता हूं। और मैं इतना शिद्दत पसंद हूं इसमें, फंडामेंटलिस्ट का फंडामेंटलिस्ट, हर स्टाफ के लिए फर्ज है। अगर आप मेरे इदारे में नौकरी करेंगे, आपसे लिख के लूंगा दाढ़ी रखना कंपलसरी, सिर ढकना फर्ज है। मेरे इदारे में ड्रेस कोड है, ढकने के ऊपर पहनना पड़ेगा। आप उसको सुन्नत मानो, फर्ज मानो। 5 टाइम नमाज पढ़ना ही चाहिए जमात के साथ, मस्जिद में लिख के लेता हूं।
बाय लॉ अलाउड नहीं हमारे कंट्री में, फिर भी लिख के लेता था मैं ब्लैक एंड व्हाइट में। मेरा इदारा है, मेरे इदारे में ड्रेस कोड टाई कोट नहीं है। मैं तो कभी ऑफिस में आता ही नहीं टाई कोट के साथ, कभी लेक्चर से आ गया वो अलग बात। तो लोग को अल्लाह और अल्लाह के रसूल की तरफ दावत दो, और आप देखेंगे कि अल्लाह ताला लोगों के दिल में आपकी मोहब्बत डाले। आप अल्लाह के लिए करो, खुलूस अल्लाह के लिए, और आप देखेंगे अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपके काम में मकबूलियत पैदा करता। तो मेरा सिर्फ यही पैगाम था, और मैं ये ट्रिप में जो मैं देखा अल्हम्दुलिल्लाह, जो आम तौर पे हिंदुस्तान पाकिस्तान में नजर नहीं आता, ये लोग इतनी मोहब्बत करते थे मुझसे, ना कि मैं डॉक्टर जाकिर नाइक हूं। डॉक्टर जाकिर नाइक की कोई औकात ही नहीं है, जीरो। इस्लाम में डॉक्टर जाकिर नाइक जीरो। लेकिन क्योंकि मैं अल्लाह और अल्लाह के रसूल की बात करता हूं और हवाले के साथ बात करता हूं, तो ये बड़प्पन ये है कि जो छोटी सी इख्तिलाफ भी हो थी, जो लोग ने बड़प्पन करके मेरा इस्तेकबाल किया, वो इख्तिलाफ का जिक्र नहीं किया, ये बड़प्पन है। और पाकिस्तान एक वाहिद मुल्क है जो इस्लाम के नाम पे अलग हुआ। अल्लाह ने ये आपको ऑनर दिया है, इज्जत दी है, लेकिन कभी भी इज्जत है उसके साथ जिम्मेदारी लाजिम। कोई भी इज्जत आपको नहीं मिलेगी जिम्मेदारी बिना। तो अगर अल्लाह ताला ने इतनी इज्जत आपको दी, आपके मुल्क को, एक वाहिद मुल्क के सारी दुनिया में जो इस्लाम के नाम पे अलग हुआ, लोग आपकी तरफ देख रहे हैं, ये कौन सा मुल्क है जो इस्लाम के लिए अलग हुआ, कैसा बर्ताव कर रहे हैं लोग। तुम्हारा फर्ज है कि हम दुनिया के लिए एक मिसाल बने कुरान और सही हदीस की। इंशाअल्लाह उम्मीद है कि अल्लाह ताला से जब हम कुरान मजीद पढ़ते हैं, जो हालात हम मुसलमान की देख रहे हैं, हम सब जगह पिटे जा रहे हैं, लेकिन कहते ना देयर इज अ लाइट एट द एंड ऑफ द टनल, रोशनी है। अल्लाह ताला कुरान मजीद में 3 जगह फरमाते हैं, सूरह तौबा सूरह नंबर 9 आयत नंबर 33, सूरह फतह सूरह नंबर 48 आयत नंबर 28, और सूरह सफ सूरह नंबर 61 आयत नंबर 9। वमन फरमाते कि हुवल्लज़ी अरसल रसूलहु बिल हुदा वद्दीनुल हक लियुज़हिरहु अलद्दीन कुल्लिह, कि अल्लाह ने अपने आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजा दीनुल हक के साथ, ताकि वो सारे दिगर मज़ाहिब पे गालिब हो, चाहे वो जुडाइज्म हो, क्रिश्चियनिज्म हो, हिंदुइज्म हो, सेक्युलरिज्म हो, एथियज्म हो, इस्लाम सारे पे गालिब होगा। और 2 जगह लिखा है वक़फ़ा बिल्लाहि शहीदा, एक जगह वक़फ़ा बिल्लाहि शहीदा कि अल्लाह शहादत के लिए काफ़ी है, और 2 जगह लिखा है वलो करिहल मुश्रिकून, कि कितना भी मुशरक न चाहे तो। और सही हदीस में आता है कि अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि इंशाअल्लाह आखिरत के पहले 60 साल तक मुसलमान दुनिया पे रूल करेंगे कुरान और हदीस के मुताबिक। वो दौर था जो अल्लाह के रसूल के बाद जो खुलफा राशिदीन का दौर था, जो कुरान और हदीस की रोशनी में जो उन्होंने रूल किया। इंशाअल्लाह पता नहीं कब होगा, तारीख नहीं लिखी है, 2 साल बाद, 10 साल बाद, 100 साल बाद, लेकिन ये हदीस में है, हम इसे मानते हैं, अल्लाह का वादा है कुरान में, और इसीलिए हम कुरान और अल्लाह के रसूल की तरफ लोग को दावत दे, चाहे हमें फ़ायदा हो या ना हो, दुनिया में फ़ायदा हो या ना हो। अल्लाह ताला फरमाते अगर दुनिया के लिए आप जिद्दोजहद करेंगे अल्लाह दुनिया देगा, लेकिन आखिरत नहीं, आखिरत के लिए जिद्दोजहद करो, आखिरत भी देगा और दुनिया भी देगा। इस छोटे से पैगाम के साथ मैं मेरे छोटी तकरीर को ख़त्म करता हूँ। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।